तो गोरखा इतने स्पेशल क्यों हैं? तो अंग्रेज भी जब गए थे तो 4 बटालियन अपने साथ लेके गए थे गोरखा की, तो ऐसा क्या स्पेशल है? इवन गोरखास के लिए कहा जाता है कि अगर आपको मरने से डर नहीं लगता तो या तो आप गोरखा हैं या आप झूठ बोल रहे हैं। मैम सी पहले तो जैसे मैंने भी पहले बोला था ना, एवरी ट्रूप इज अ स्पेशल इन आर्मी। मैं तो यही मानता हूँ, रेजिमेंट में और आर्म्स एंड सर्विसेज में फ़र्क नहीं देखता। ठीक है, सारी स्पेशल हैं, बट यस गोरखास में क्या क्या चीज़ें थोड़ी अलग हैं वो मैं आई कैन टेल यू, है ना। मैं खुद गोरखों के बीच में रहा हूँ, है ना। किस टाइम पे मतलब गए थे तो बड़ी अलग लैंग्वेज लगती थी, यार ये क्या है, बट देन गॉड हैज़ बीन काइंड एंड रियलाइज कि व्हाट अ वंडरफुल मतलब कम्युनिटी वी हैव, यू नो। आप जाके देखोगे यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ, है ना, कि वो कैसे रहते हैं वो लोग। बात करने का जो तरीका है सभी का, नाम के आगे जी लगता है, गुरु जी। बाकी रेजिमेंट्स में नहीं होता, बट गुरु जी करके बात करते हैं, जूनियर सीनियर से, सीनियर जूनियर से, यू नो। गुरु जी कैसे, मैं अपने खुद मेरे सीनियर सबाल्टर्न है ना, नाउ ब्रिगेडियर अरुण अरुण सर, तो मैं भी उनको बोलता हूँ मैं गुरु जी। मेरा नंबर भी मैं देखा आपको दिखाता हूँ, है ना, नाम कैसे सेव किया हुआ मैंने, एल्जो यू, ये देखिए गुरु जी इज अ ब्रिगेडियर नाउ, बट आई हैव सेव्ड हिज नंबर एज गुरु जी। ठीक है, वो गुरु जी बोलता हूँ मैं उन्हें। दिस माई पल्टन हैज टॉट मी। नेचर जो है इट्स वेरी वेरी हम्बल, यू नो। बच्चे जो हैं, भैया लोग जो साथ में होते हैं वो इतने प्यार से रखते हैं, मतलब पेरेंट्स तो सेकेंडरी आते हैं, बात जब करेंगे वो इतने अच्छे से बात करते हैं। इनफैक्ट मैं भी जब आया था, बच्चे को बोलते हैं नानी, नानी मीन्स छोटा बच्चा। हाँ, तो मैं गया था तो जब मैंने पल्टन ज्वाइन करी तो आई वॉज नानी फॉर अदर्स, है ना, कि चानो नानी अच्छा मतलब बच्चा आया है। मैं सबलदार भी हैं, वो भी कहते थे, बाकी लोग भी हैं, सब हजूर नानी चा, है ना, आप अपना खाना अच्छा रखो, आपको भागना है, दौड़ना है, प्रैक्टिस करनी है। एवरीबडी ट्रीट्स यू लाइक ए किड, यू नो। दे आर वेरी वेरी सॉफ्ट स्पोकन, बहुत प्यार से बात करते हैं। एक जो कम्युनिटी लिविंग है ना, वो इट्स समथिंग है ना टू लर्न फ्रॉम गोरखास। जैसे बाकी जगह क्या होता है, कोई बोलता है कि ऑर्थोडॉक्स एनवायरनमेंट है, यहाँ पे लेडीज उधर बैठेंगी, लड़के वहाँ पे बैठेंगे, ठीक है, जेंट्स वहाँ पे बैठेंगे, अलग अलग होती तरतीब, है ना। गोरखास में ऐसा कुछ नहीं है। आप देखेंगे लेडीज जेंट्स बच्चे लड़के लड़कियाँ सब एक साथ होंगे, छोटे बड़े बुजुर्ग, यू नो, दे नो हाउ टू लिव लाइफ। एक छोटी ढोलक है, उसके साथ में एक तरफ से शुरू करेंगे पूरी बटालियन। एक टाइम ऐसा होता था जहाँ पे मतलब सीओ को लेने के लिए पहले अल्फा कंपनी इधर खींच रही है, ब्रेवो कंपनी खींच रही है, मतलब खींच रहे होते सारे ढोलक के साथ में गाना गा के सीओ हमारे साथ में आएगा। एंड देन पीपल यूज टू यू नो मेक पेरी, गाना बजाना, स्केट, डांस, स्पोर्ट्स, बॉक्सिंग, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं, मतलब गोरखास दे आर एक्चुअली वेरी गुड। फौज में आप किसी से पूछेंगे व्हेन इट कम्स टू बॉक्सिंग ना, तो गोरखास आर नोन फॉर दिस। फुटबॉल आती है तो दे आर नोन फॉर दैट। ठीक है, वॉलीबॉल वगैरह में आप देखिए क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, जंप है, दे आर सो वेरी फास्ट एंड फ्यूरियस ना, वेरी गुड। मंदिर में भी आप जाते हो तो मंदिर में ना मतलब भजन के तौर पे कम्युनिटी लिविंग पूरे, वो मेरे को तो शुरू शुरू में आगे बैठाया जाता था कि भाई बैठ जाओ उधर, ये किताब है भजन की पूरी याद कर लो, तो ढोलक लेके बैठते साथ में। एंड जब तक पूरी याद नहीं हुई तब तक आप ऑफिसर्स के बीच में जाएंगे, आप यहीं बैठेंगे आगे। तो दे यूज्ड टू टीच वेरी सॉफ्ट स्पोकन एंड एक्सीलेंट कम्युनिटी वैल्यूज दे हैव। कपड़े पहनने का तरीका कि ढाका टोपी ये होगी, ओकेजन के हिसाब से तैयारी करना, बहुत ग्रेसफुली अपने आप को प्रेजेंट करना, है ना। हिंदी इंग्लिश पंजाबी, अब लैंग्वेज कई सारे हैं, दे गॉट लॉट ऑफ फ्लेवर्स फॉर दैट। एंड जो उनका जो शौक है ना गाने बजाने के लिए एंड ऑल दैट, दैट इज समथिंग आई रियली लव अबाउट गोरखास, है ना। एंड यू नो समथिंग फैसिनेटिंग, खुखरी है आपके पास में, खुखरी इज वन वेपन जिसका एमिनेशन कभी खत्म नहीं होता। दैट्स पार्ट ऑफ योर यूनिफॉर्म, यू नो। बाकी जगह क्वार्टर गार्ड में गए आप अगर, बट गोरखास में व्हेन यू गो एंड सी, जब आप वो दिखाता है खुखरी पूरी चेक कराता है ना, आप देखते हो कि खुखरी इंस्पेक्शन करते हो, तो देयर इज अ पर्टिकुलर ड्रिल शुरू में हमें करनी पड़ती थी। अकेडमी से बाकी आए तो हर यूनिट में रेजिमेंट में केन यूज़ नहीं होती, बट गोरखास में होती है, ठीक है। एंड जो केन ड्रिल होती है वो अकेडमी में आपको कोई नहीं सिखाता, बट जब आते हो तो वहाँ पे बाकी लोग तो आ गए, उसका जैन चल रहा है, बट यहाँ पे गोरखास में आया आप अचानक से यू आर वेयरिंग ए गोरखा हैट एंड देन यू आर यूजिंग ए केन, तो केन ड्रिल अलग होती है साथ में, वो फिर एक और चीज़ सीखनी पड़ती है। उसके हाथ में पीछे मोड़ ये कर कार्रवाई एंड केन के साथ आप सलूट करोगे। इट्स ए फैंटास्टिक फीलिंग है टू कैरी ए केन एज ए लेफ्टिनेंट। कितनी रेजिमेंट है इसमें आप कैरी कर रहे हो, बट एज ए लेफ्टिनेंट आप कैरी करते हो केन। आप देखते हो सीनियर ऑफिसर लिखा रहा है, कोई बात नहीं हम लेफ्टिनेंट है, बट हमारे पास में बीइंग ए गोरखा आई एम आल्सो कैरिंग ए केन विद मी, है ना। यू आर ट्रेन्ड फॉर दैट। लवली लवली पीपल, बहुत अपनापन है। मुझे कभी याद नहीं आता मैंने कभी अपना कोई वॉलेट या मेरे किसी यूनिट में ऑफिसर ने कभी भी देखो कहीं पे भी जरूर रहा, नेवर एवर। कहाँ पड़ा है कुछ नहीं, सब उन्हीं के साथ में। एंड द काइंड ऑफ द डेडिकेशन दे हैव, अल्टीमेट। टू दे रियली ट्रीट यू लाइक किंग, दे गिव यू दैट फील। बाकी रेजिमेंट सारी अच्छी, मैं हमेशा बोलता हूँ, ऑफिसर जैसे जवान
हर एक रेजिमेंट है, आर्म सर्विसेज कोई भी, सब बहुत अच्छे हैं। बीइंग ए गोरखा आई लव गोरखास। जब आप कमीशन हुए थे तो उस टाइम पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग कारगिल वॉर चल रहा था। नहीं, कारगिल वॉज यू नो एट द फैग एंड, कहीं कहीं आइसोलेटेड पॉकेट्स में थोड़ा बहुत था, बट हम लोग जब आए थे तो उस समय दिस वाज नॉट देयर, बट सेफ चल रहा था वैली के अंदर भी, एंड इक्की दुक्की जगह कोई अपना कारगिल का रह गया था। सीनियर लॉट वाज देयर 67 SS एंड नॉट इन आवर टाइम। तो क्या माहौल, मतलब उस टाइम पे आपको कैसा लग रहा था, क्योंकि आप कमीशन हुए और थोड़ा सा कुछ नहीं अच्छा था माहौल में, एनीथिंग बियॉन्ड अपना जवाहर टनल इज गुड। चारों तरफ आप जाते हो आपको दिखाई देता है ना कि भाई खड़े हैं यमदूत इधर ना, एंड बड़ी RR यूनिट फैली पड़ी है चारों तरफ। इट वॉज गुड माहौल, हर तरफ बंदा दिखाई देता है, वो है बड़ी, है ना, बेस्ट टूर एंड ट्रेवल एजेंसी है। जो आता है जिसको वीज़ा इमिग्रेशन चाहिए ना, इन द नेम की जाना है 72 घरों के पास में, ठगाठक वेरीफाइड 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 वेरीफाइड, हर एक को अप्रूवल देते हैं टना टन और भेजते रहते हैं। ऐसा माहौल था। इट वॉज गुड टू सी सो मेनी पीपल, बिकॉज अब चेन्नई से गया था अकेडमी से, वहाँ से उसके बाद में घर आए, 22 दिन की छुट्टी मिलती है, जम्मू पहुँचे, ट्रांजिट कैंप के अंदर इतनी सारी भीड़ देखी वहाँ पे कि वो इतनी सारी फौज है, लगा यार कि गजब ही माहौल है ये तो, है ना। फिर वहाँ धनाधन गाड़ियाँ कौन ऊपर जा रही हैं, नीचे आ रही हैं, आर्मी, BSF, CRPF, उसके बाद पुलिस वगैरह गाड़ियाँ ऊपर नीचे, चप्पे चप्पे पे आदमी खड़ा हुआ है, यू नो। पहले तो ROP होती थी, बिल्कुल पेट्रोलिंग चलती थी, लेफ्ट साइड राइट साइड भी वैली के अंदर पहाड़ में पूरा चेक करते थे, फिजिकल वेरिफिकेशन होता था फॉर ID थ्रेट एंड ऑल। अभी तो जैमर्स वगैरह आ गए हैं, तो पहले जो फौज होती थी मैम, इट वॉज टू मच विजिबल फुटप्रिंट सिग्नेचर ना, हर कदम के ऊपर फौजी दिखाई देता था। तो इमेजिन जब आप इतनी फौज देखते हो तो आपको कैसे कितने गूज बम्स आते होंगे। सो आई वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी दैट माई फादर वॉज पोस्टेड इन अनंतनाग। जैसे वहाँ पे पहुँचे कॉन्वे ग्राउंड के अंदर, तो देखा गाड़ियाँ उड़ती हुई आ रही हैं, माई फादर वॉज देयर एंड आई सेड जय हिंद सर, जय हिंद। आई वॉज इन यूनिफॉर्म, माई फादर वॉज इन यूनिफॉर्म, सो दैट वॉज अ ग्रेट फीलिंग, है ना। बिल्कुल ऐसे कहाँ जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू कुपवाड़ा, ऐसे तो ध्यान रखना, जगह थोड़ी टाइट है, लीड योर मैन, ध्यान रख, ठीक है। एंड मौका लगता है फ़ोन पे बात करना, मैं आप भी अपना ध्यान रखना। बोथ पोस्टेड इन काउंटर इंसर्जेंसी, माई फादर टेलिंग मी टू लुक आफ्टर एंड डू वेल, टेक केयर ऑफ योर मैन। मैं उनको ही बोल रहा था आप अपना ध्यान रखना, क्या ना। तो दैट मोमेंट आई स्टिल समटाइम सी कि मैं गुड़िया बट उसमें कैमरे वैमरे नहीं होते, नहीं, आई वुड हैव लव टू टेक दैट फोटोग्राफ वेयर, है ना। टू ऑफिसर शेकिंग हैंड, मैं अपने फादर को बोल रहा हूँ आप अपना ध्यान रखना, माहौल थोड़ा गर्म है, टेलिंग कि तेरे यहाँ ज़्यादा गर्म है, तू ही ध्यान रखना। सो दैट वाज अ वंडरफुल फीलिंग। एंड वहाँ से फिर मैं आगे यूनिट पहुँचा, एंड यूनिट में भी वही था, चारों तरफ मतलब एक टोली यहाँ निकली है, 2 वहाँ निकली है, वहाँ कॉन्टैक्ट, इधर एक्शन, उधर माहौल बहुत गर्म होता था। हाँ, आज के कंपैरिजन में ऐसे कंपैरिजन में बहुत आज को ठंड है, बिल्कुल बर्फ गिरी हुई है। LC आ गई है, सर्वेलेंस वो आ गई है, मुट्ठी भर मिलिटेंट्स बचे हुए हैं जो आते हैं ट्रेडिशनल रूट से ज़्यादा आते हैं, इधर उधर से घूम के, है ना। दूसरे जम्मू एंड दीज रीजन्स, है ना, थोड़ा कम है उस तरफ, अगर है तो हमारी तरफ सख्ताई बहुत है, फौज बहुत अच्छा काम कर रही है, RR यूनिट्स आर वेरी प्रोएक्टिव, बट नंबर्स हैव सिग्निफिकेंटली ड्रॉप्ड, यू नो। उस समय माहौल बहुत गर्म था।